पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए रास्ता का जो स्थिति है, रोड का जो स्थिति है वो देखिए पूरा एकदम टूटा हुआ रोड है। और भाई ये तो पूरा पत्थर तो है ही नहीं यहाँ पे, इधर दिखाइए, ये दीजिए, पत्थर तो है ही नहीं, पूरा मिट्टी ही दिख रहा है, मिट्टी। और यही कारण है कि बरसात के दिन में ये भसक जाता है पूरा। क्या जी रजनीश जी? बिल्कुल, बरसात के दिन में पूरा मतलब भसक जाता है। बरसात के दिनों में पानी गिरता है, पानी की वजह से पूरा पेड़ पौधा सहित। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो कोसी बैराज भर गया, निकल गया, पानी ऊपर ओवरफ्लो हो रहा था, वो पानी कहाँ का था? अच्छा, एक चीज और आप लोग देखते होंगे कि कोसी बैराज हो या गंडक हो या बागमती हो, कोई भी नदी हो, जब वहाँ पे बैराज पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि नदी से बहुत तेजी में उधर से लकड़ी आता है, मोटा मोटा सिल्ली एकदम, तो यही भसकता है। तो इससे जो टूटा हुआ पेड़ होता है, पौधा होता है, वो सब उसी में मिट्टी में दह के चला जाता है। और मटमैली उसका नदी का पानी भी रहता है, तो ये पूरा मिट्टी के साथ इधर से जाता है। यही कारण है कि मिट्टी पानी का जो कलर होता है वो पूरा मटमैला होता है, पूरा मिट्टी उसमें भरा होता है। और पेड़ भी बहुत है, पेड़ का मोटा मोटा सिल्ली, मतलब मोटा मोटा सिल्ली उसमें बह के जाता है। मतलब विशाल भाई, यहाँ लोगों के साथ साथ यहाँ सरकार चलाना, यहाँ सरकार के लिए कितना कठिन काम है। करोड़ों अरबों रुपया लगा के टकाटक सड़क जैसे करती है, तैसे लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड हुआ, एक रास्ता बर्बाद, एक चीज और है, बर्बाद। एक चीज और है, मतलब टूरिस्ट, यहाँ पे टूरिस्ट ही इस देश के सबसे, समझिए कि वही एक मेन आधार है, जीवन यापन का उनका आधार है। टैक्स कह लीजिए, इकोनॉमिकल स्थिति कह लीजिए। अगर यहाँ का इकोनॉमिक, नेपाल में कि टूरिस्ट आना बंद हो गए, नेपाल में इंडियन आने बंद हो गए, भारतीय आने बंद हो गए, तो फिर समझिए कि नेपाल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ का इकोनॉमी इसी से चल मैं रहा है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ के लोग खाने पे मरने लगेंगे, टूरिज्म लेकिन ही यहाँ का मेन आधार है। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ की इतने टूरिज्म की होने के बाद भी, इतने अच्छे जगह, इतने अच्छे स्पॉट होने के बाद भी यहाँ के लोग अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, बहुत ठीक नहीं है। मतलब एक भैया रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया कि 3.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 1 करोड़ लोग विदेश में है। 1 करोड़ लोग विदेश में, मतलब नेपाल से बाहर रहते हैं। सोचिए, ये स्थिति है, मतलब बहुत भयावह स्थिति। इंडिया के बहुत लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। काठमांडू में तो हम लोग देखे कि हर दूसरा तीसरा होटल के बाद, मुझे लगता है लगभग होटल में, रेस्टोरेंट में, मुझे लगता है विशाल भाई कि जो छोटा मोटा इशू आता है भारत और नेपाल, जब भारत के लोग आते हैं नेपाल में घूमने के लिए, तो भारत और नेपाल के पुलिस और भारत के टूरिस्ट के द्वारा जो थोड़े बहुत मिसबिहेवियर या जो भी इशू होता है, उन सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए। इवन जैसे नेपाल की गाड़ी इंडिया जाती है, कोई पूछता नहीं है, कोई रोकता नहीं है, कोई रोकता भी नहीं है। प्रकार से अगर इधर हो जाए, लगता है। आप पेपर चेक करो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, सारी चीजें करो, परेशान नहीं करो। मतलब ऐसे कोई परेशान नहीं करता है, लेकिन ये पेपर भंसार बना लो, पहले एंट्री भी कर सकते हो, फिर वो परमिट बनाओ, अब ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि अगर आप जितना इजी व्यवस्था रखेंगे, उतने ज्यादा लोग आएंगे, उससे आपको फायदा होगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, और तभी आप अपने आप को मतलब विकसित कर पाएंगे, पलायन को रोक पाएंगे। जितना पर्यटक आएंगे उतना ज्यादा विकास होगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए आपको रिसोर्स मिलेगा। आप खुल के, और अगर आप खुल के विदेशी नीति अपना सुधार दे नेपाल, तो हमको लगता है कि 50% नेपाल को भारत बसा देगा। इतने बिजनेसमैन हैं, 50% नेपाल को बसा देंगे। लेकिन आप अपनी विदेश नीति सुधारिए, मदद लीजिए और हाथ मिलाइए, पुराना बेटी रोटी का संबंध आगे बढ़ाइए। बाकी मेन बात ये है कि भाई यहाँ का जिंदगी बहुत कठिन है। हम लोगों को लगता है कि पहाड़, ये, हालांकि झारखंड वगैरह में ये सब समस्या नहीं है, तो वहाँ अच्छा लगता है। यहाँ का जिंदगी बहुत टफ है भैया, बहुत टफ है। यहाँ के लोगों का जिंदगी बहुत डिफेंडर, यहाँ के डिफेंडर।